हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 33 से करते हैं। 3 है क्वेश्चन है वो है 1/1 माइनस में tan x। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग i इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस में tan x dx। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे, तो इसको भी उसी तरह से, चूँकि इसको यहाँ पे लेट करेंगे ना तो कटने की चांसेस बहुत कम है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग 1/, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin x और बाई में cos x, sin x बाई में cos x dx। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा cos x। 1 और cos x का एलसीएम हो जाएगा cos x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा cos x और माइनस में sin x। चूँकि ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। तो अब देखिए इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos x और डिवाइडेड बाई में cos x माइनस में sin x dx। ये हो गया। अब हम लोग इसको भी अभी तक लेट करेंगे ना, अभी भी इसको लेट करेंगे तो हमारा टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो एक स्टेप इसको और करते हैं, 1/2। ठीक है, और इसको 2 cos x और डिवाइडेड बाई cos x और माइनस में sin x, इसको लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 1/2 2 से कैंसिल, हमारा ऊपर वाला ही टर्म आ जाएगा। तो अब देखिए इसको 2 cos x को हम लोग मैच करवाते हैं। तो पहले तो 1/2 है तो इसको लिख देते हैं, फिर है हमारा 2 cos x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस में sin x और प्लस हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस sin x और डिवाइडेड बाई हमारा जो टर्म है cos x माइनस में sin x। देखिए 2 cos x को पहले नीचे वाला टर्म मिला है, तो इसमें हम लोग माइनस sin x किए, तो यहाँ पे cos 2x लाना है, तो माइनस sin x किए, तो ये जो है से वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ प्लस भी कर दिए और यहाँ cos भी प्लस कर दिए, तो देखिए sin से sin कैंसिल भी हो जाएगा और cos प्लस cos 2 cos x भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो है ना से दिस डिवाइडेड बाई दिस और दिस डिवाइडेड बाई दिस, इसको इस पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये 1/2 जो है जब इसको इंटीग्रेट में अलग करेंगे ना तो ये दोनों के साथ में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे cos x माइनस में sin x और डिवाइडेड बाई cos x माइनस में sin x dx और प्लस, इसको क्या किए प्लस, और यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, चूँकि देखिए दिस डिवाइडेड बाई दिस हो गया, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिए। अब ये लिखेंगे cos x और प्लस में sin x और डिवाइडेड बाई cos x माइनस में sin x dx। ठीक है, ये दोनों टर्म को हम लोग लेट कर लिए। तो अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया 1/2 और ये dx हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे हमारा देखिए इसमें इधर कर देते हैं कैलकुलेशन,
तो कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, इसको टी लेट कर लेते हैं। इसको क्या लेट कर लिए? टी। तो कॉस एक्स का डिफिनेशन ये डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का ये होता है माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अच्छा, माइनस यहाँ भी है, तो ऐसा करते हैं माइनस हम लोग बाहर में ब्रैकेट में ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस। समझ रहे हैं बात को? तो ये हमारा लेट वाला टर्म है, इसको हम लोग लेट किए हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स और डिवाइडेड बाई, इसको टी लेट कर लिए हैं, और यहाँ से डी टी और डिवाइडेड बाई माइनस कॉमन लिया हुआ है, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो ये हमारा टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये बिग ब्रैकेट में है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये अलग बात है, ये टर्म यहाँ से लिखा हुआ है, ये लेट किया हुआ है, तो स्पेस कम रहने के कारण मैंने ऐसे कर दिया हूँ, क्योंकि छोटा सा बोर्ड है। आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा, दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। 1/2 और ये हो जाएगा dx, और ये देखिए माइनस बाहर लेकर चला है, तो माइनस बाहर लेकर चला है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/t dt। चूँकि ये टर्म से तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, गुड। अब ये 1/2 और इनटू में इसका x हो जाएगा माइनस 1/2, और इसका हो जाएगा लॉग मॉड में t और प्लस में c, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 लॉग, और ब्रैकेट में हम लोग किसको माने थे? कॉस एक्स टी के जगह पे माइनस में साइन एक्स और प्लस में c। तो आंसर मिला लेते हैं x/2 1/2 मॉड लॉग में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हाँ, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये टर्म को लेट किए हैं, तो यहाँ पे dx के जगह पे क्या लेकर आए? dt अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो dx के जगह पे देखिए ये टोटल टर्म को यहाँ t कर दिए हैं, और ये dx के जगह पे ये टर्म को लेट किए हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो ये है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल i इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट tan x और डिवाइडेड बाई साइन x इंटू में cos x dx। तो देखिए इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेट करेंगे तो हमारा टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है वैसा ही रहने देते हैं, ये tan x और ये लिखा हुआ है साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स, तो इसको ऊपर नीचे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इसका, इसी में जवाब मिल जाएगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा हो जाएगा रूट tan एक्स और डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई को साइन, ये कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा, और इसको नीचे लिखना चाहेंगे तो इसको tan हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा,
और 1/cos² को हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं, तो ये sec² हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। नहीं समझे? cos बाई साइन cot, तो ऊपर में cot होगा। यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं, हो सकता है दिक्कत हो जाए। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √ और tan x और इंटू में cot x और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos² dx। ठीक है, अब यहाँ से ये जो cot है तो इसको नीचे लेकर चले आते हैं, तो ये हो जाएगा √tan x और 1/cot हम लोग लिख सकते हैं, 1/tan को cot लिख सकते हैं, तो इसको 1/tan लिखेंगे और इसको ऊपर में भेजेंगे, तो ये cos² जो है वो sec² हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए ये पावर 1 है, ये तो ऊपर में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे tan और इस पे पावर ये 1/2 और -1, चूँकि ये देखिए दोनों का सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, और इंटू में sec² x dx। ठीक है, तो ये जो टर्म हो गया और ये पावर -1 हो जाएगा, तो -1 पे हम लोग अच्छा एक स्टेप और लिख रहे हैं, tan पे पावर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा और इंटू में sec² x dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको लिखेंगे, अब माइनस में है तो 1/√tan x हो जाएगा और इंटू में ऊपर में हो जाएगा sec² x dx, यानी फाइनली इसको लिख सकते हैं तो sec² x और tan x dx। अब देखिए यहाँ पे इसको इतना सॉल्व करने के बाद भी इस टर्म को लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, तो लेट tan x को हम लोग t लेट कर लेते हैं, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x होता है और इसको लिखेंगे dt/dx, तो dx = हम लोग लिख सकते हैं dt/sec² x। तो अब देखिए जो वैल्यू पुट किए हैं इसको यहाँ पर लेट किए हैं उसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा sec² x अपॉन रूट में t और इंटू dx के जगह पर dt/sec² x से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा टर्म हो गया 1/√t dt। ठीक है, 1/2√dt। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं t⁻⁻1/2, ठीक है, dt। तो पावर x पे पावर n का फॉर्म हो गया, तो t पे पावर क्या लिखेंगे -1/2 + 1 और डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। तो देखिए हाफ 1 में हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो ये हो जाएगा t पे पावर 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t पे पावर 1/2 + c। तो t की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं जो लेट किए थे, तो ये हो जाएगा रूट में tan x और प्लस में c। तो इसका आंसर ये हो गया 2√tan x + c। फिर लिखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 कर रहे हैं, तो इसको i = लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में log x का स्क्वायर बाई में x dx। तो देखिए इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरी नहीं, चूँकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये आता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लेट करेंगे 1 प्लस में log x = t।
तो इसका हो जाएगा 1/x मॉड, देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, log x का 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा dt/dx। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x dt। ठीक है, वैल्यू आप पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा t⁻2 डिवाइडेड बाई x, और dx के जगह पे x dt लिखेंगे, तो x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया t⁻2 dt। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, x पे पावर n का रोल करना है, t 2+1 और डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस c, तो यहाँ से t⁻3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, t का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस में log x और इस पे पावर 3 डिवाइडेड बाई में 3 और प्लस में c, यही आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा x+1 इंटू एक्स प्लस में log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अभी लेट करने के बाद में कटेगा नहीं, तो सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर लेकर जाते हैं, तो x+1 और डिवाइडेड बाई में x और इनटू में x प्लस में log x और इसका होल स्क्वायर dx। देखिए इसके साथ सिर्फ लिखे तो मल्टीप्लाइड में है तो इसके साथ ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो 1+1 1 में x, ठीक है, और इनटू में x प्लस में log x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x प्लस में log x को हम लोग t लेट कर लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1+1 में x, ठीक है, इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे, तो dt और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 1 में x। देखिए क्यों लेट किए थे, इस तरह से फॉर्म लिखने के फ़ायदा ये हुआ कि डायरेक्ट यही आ गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे जो लेट किए हैं उसको वैल्यू पुट किया जाए, तो ये जो हो जाएगा हमारा, हाँ कहाँ से था, यहाँ से था, तो 1 प्लस में 1 में x और इनटू में x प्लस में, अच्छा इसको तो t लेट किए हैं तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t पे पावर कितना 2 और dx के जगह पे dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 1 में x। तो देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा टर्म जो बच गया वो t पे पावर 2 dt, तो ये हो जाएगा t³ प्लस c, x पे पावर n का रोल कर रहा है, तो यहाँ से हमारा जो x प्लस log x t के जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाई 3 और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग i इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x³ साइन tan इनवर्स x पे पावर 4 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x पे पावर 8 dx। तो देखिए इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट लेट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x पे पावर 4 है, इसको t लेट कर देते हैं मेरा भाई, तो t लेट कर देते हैं, तो tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का
1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर यानी एक्स पे पावर 8 और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ और ये dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4x³ और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स पे पावर 8 dt डिवाइडेड बाई dx। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स पे पावर 8 और डिवाइडेड बाई 4x³ और इनटू में dt। चूँकि ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ तो मल्टीप्लाइड में लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी dx के जगह पे ये वैल्यू आ गया। अब इसको पुट किया जाए तो हम लोग जो लेट किए हैं उसको पहले पुट किया जाए तो x³ साइन और ये t लेट कर लिए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x पे पावर 8 और dx के जगह पे क्या आ गया, dx के जगह पे आ गया 1 प्लस में x पे पावर 8 और डिवाइडेड बाई x³ 4x³ इनटू में dt। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा ये हो जाएगा साइन t और 1/4 जो है यहाँ बाहर लेके चला है और ये dt हो गया। तो देखिए साइन t का माइनस कॉस t होता है तो -1/4 कॉस t प्लस c। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो -1/4 कॉस और t को क्या लेट किए हैं tan इनवर्स x पे पावर 4 प्लस में c। तो हो गया यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन है 38, तो इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 10x पे पावर 9 प्लस 10x log e पे पावर 10 और डिवाइडेड बाई x पे पावर 10 और प्लस ये dx। तो इसमें जो है इस टर्म को हम लोग t लेट कर लेते हैं, x पे पावर 10 और प्लस 10x इज इक्वल टू टी। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10x पे पावर 9 और देखिए ये जो है ना ये कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा 10x log e पे पावर 10, ठीक है, और ये हो जाएगा dt और डिवाइडेड बाई में dx, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि a पे पावर x रहता है तो इसका हो जाएगा a पे पावर x log e और इसका ये जो ऊपर में a जो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो ये फार्मूला है, समझे। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा तो यहाँ से ये हो जाएगा तो dx इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू dt और डिवाइडेड बाई 10x पे पावर 9 प्लस में 10x log e पे पावर 10। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ से इसको तो 10x पे पावर 9 प्लस 10x log e पे पावर 10 और डिवाइडेड बाई इसको t लेट कर लिए हैं और dt की जगह पे हम लोग क्या लेके आए हैं 10x पे पावर 9 प्लस में 10x log e पे पावर 10। इससे ये टर्म कैंसिल हो गया तो हमारा जो है ये हो गया 1/t dt। तो इसका जो होता है log mod t प्लस c, तो log हो गया और t की जगह पे अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं x पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर x प्लस c, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 7.1 7.2 कंप्लीट कर दिया। तो जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से देखें, तब इसको क्लियर समझ में आएगा। और हमसे जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो लास्ट है, तो इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल टू हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए लेट करने का, अभी किसी भी टर्म को लेट करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई कर देते। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो बचपन में 10 क्लास में पढ़े हैं वही यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, 1 को हम लोग लिख लिए ताकि इसको हम लोग कैंसिल कर सकें। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ कॉस से कॉस बच गया, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। देखिए टी लेट करना, ये 1 को इस तरह से लिखने से कितना फ़ायदा हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसको अब अलग करते हैं, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है यह tan x हो जाएगा, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस में c। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बी नंबर है। तो इस तरह से हम लोग क्लियर कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को फिनिश किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।